चलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल लेट्स सॉल्व इट। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ जो है उसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो आओ यार, बिना टाइम वेस्ट ये करते हैं क्योंकि डायरेक्ट आते हैं। और मोर और लेस मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो चलो देखो स्क्रीन पे जैसे तुमको दिखाई दे रहा होगा हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 1.1। ओके, देखो ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं। देखो डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है डायग्राम और कैसे क्या कुछ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये रियांस का रूम है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, रियांस का रूम है, ये उसका बेड है, ठीक है। और ये जो जीरो पॉइंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है तो ये ओ पॉइंट है, ओ से सी। ये जो तुमको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर से ऐसे नीचे तक, ठीक है। सॉरी ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया यार। ये जो ऊपर से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का तुमको दिखाई दे रहा है, ओ से सी तक का, ये क्या है हमारा, ये हमारा है वाई एक्सिस। समझ में आया क्या तुम लोगों को? ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, नीचे एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है तुमको पता होगा। ये 2D में टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें दो नंबर लाइन, एक को हम एक्स एक्सिस लेते हैं, दूसरा वाई एक्सिस, दोनों ओरिजिन पे या फिर हम बोल सकते हैं जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा वहां पे मीट करते हैं। और वहां पे जब मीट करेंगे तो वो एक ऐसा सिस्टम को फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी मैं उल्टा बोला, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर मान लो पॉइंट है, ये मान लो इस पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और यहाँ पे भी वैसे ही ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जब आ गया, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, एक्स एक्सिस पे ये कितना दूरी पे है। तो देखो ये 3 यूनिट दूरी पे है, 3 यूनिट दूरी पे है। क्यों, कैसे पता चला मुझे 3 यूनिट दूरी पे है? क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से जब डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तब मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा। तो ये 0 था मेरा, 0 से 1 2 3, समझ में आ रहा है ना? ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, देखो अभी समझ में आया और चीज है। ये देखो ये 0 पॉइंट था और यहाँ 1 पॉइंट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो जब मैं एक्स एक्सिस से कितना दूर है, हमारा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, ये वाला पॉइंट था। तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी है वो अगर चेक करना है तो हमको वाई एक्सिस पे उस नंबर को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस में देखना पड़ेगा जब मैं चेक कर रहा हूँ वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये हम लोगों का मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है। अगर मुझे एक्स एक्सिस से दूरी किसी का भी निकालना है, मान लो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे खड़ा है वो, तो ये एक्स एक्सिस पे कितना दूर पे है, तो मैं किसको देखूंगा, मैं देखूंगा वाई एक्सिस को, ठीक है। मैं किसको देखूंगा, वाई एक्सिस को। अब देखो यहाँ पे मान लो ये 5 लिखा हो पॉइंट, तो ये एक्स एक्सिस के कितना दूरी पे होगा, ये वाला डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस 5 यूनिट है। आई होप तुमको समझ में आ गया। एक्स से दूरी निकालो तो वाई को देखो, वाई से दूरी निकालो तो एक्स को देखो। समझ में आ गया? चलो यार क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं, इसको पहले करते हैं इरेज। ओके, इसका साइज बड़ा होता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो यार क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर। ये जो D1 पॉइंट है यहाँ पे, ये कोने में देखो, ये D1 पॉइंट है, ये R1 पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डोर बना हुआ है यार, ऐसे इस तरीके से एक डोर है D1 और R1 पॉइंट पे। यहाँ पे एंटर करोगे, बहुत बड़ा सा डोर है, वहां पे हम एंटर कर सकते हैं। मतलब रियांस बेसिकली वहां से एंटर करता है डी और आर पॉइंट पे, ठीक है। वहां पे डोर बना हुआ है, वहां से एंटर करता है रियान। तो वो डोर रियान का रूम का डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट। ये देखो यार, ये राइट वॉल था, ये पहले बताना चाहिए था, बट देखो अभी देख लो, ये राइट वॉल है तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का
ये होगा लेफ्ट वॉल, ये वाला जो होगा ये लेफ्ट वॉल हो जाएगा। तो राइट वॉल, ये लेफ्ट वॉल। तो राइट और लेफ्ट वॉल में ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना दूरी पे डोर है लेफ्ट वॉल से, मतलब ये जो वॉल है, ये जो ओ पॉइंट है, ओ से डी पॉइंट कितना दूरी पे है वो पूछ रहा है, कितना दूरी पे है। देखो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा तुमको, बस लैंग्वेज थोड़ा देख लेना तुम अपने ओर से, बस मैथ्स को समझो। देखो हम क्या लिखेंगे, इट इज 8 यूनिट फार फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस मैंने क्यों लिखा, y एक्सिस का मतलब हो गया लेफ्ट वॉल। समझ में आया क्या, कैसे, क्योंकि देखो ये तो डिस्टेंस हमको x एक्सिस पे पूछा है, कहां से पूछा है, x एक्सिस से। तो हम y एक्सिस से, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस इज आवर लेफ्ट वॉल, तो लेफ्ट वॉल से जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो नंबर्स कहां पे देखेंगे, अभी जस्ट मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, नंबर्स हम x एक्सिस पे देखेंगे। समझ में आया, तो नंबर्स को हम x एक्सिस में देखेंगे। तो ये 8, x का वैल्यू कितना है d पॉइंट पे 8, मतलब इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो x एक्सिस का वैल्यू होता है 8, y एक्सिस का वैल्यू होता है 0, क्योंकि हमेशा हम पहले x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं फिर y एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। समझ में आया, तो लेफ्ट वॉल से या फिर y एक्सिस से ये 8 यूनिट डिस्टेंस पे है। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा वाला देखो क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस। यार x एक्सिस से डोर कितना दूरी पे है, तो ये तो हमारा x एक्सिस है और डोर तो x एक्सिस में ही है, तो कुछ डिस्टेंस है क्या, नहीं। तो यहां पे क्या होगा हमारा सेकेंड बिट का जो आंसर है, या फिर हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब ये नीचे x एक्सिस से डोर, जो डोर है वो कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे चेक करो, यही x एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है यही x एक्सिस है और डोर तो इसी के ऊपर है, मतलब डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। तो हम लिखेंगे ये पहला वाला पॉइंट था जो आंसर ये आ गया 8 यूनिट। दूसरा वाला आंसर क्या होगा, दूसरा वाला आंसर जो है क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का वो होगा 0 यूनिट। क्या होगा, 0 यूनिट। ओके, द डोर इज 0 यूनिट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 0 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो ये 0 यूनिट पे है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, ये तो बहुत इजी है यार। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 कहां पे ढूंढते हैं, देखो यहाँ पे D1 है, D1 का कोऑर्डिनेट मैं पहले ही यहाँ पे बता चुका हूं, तो सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पे। देखो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, देखो कोऑर्डिनेट जब भी लिख रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट को जब भी लिखते हैं हमको x का वैल्यू पता होना चाहिए और हमको y का वैल्यू पता होना चाहिए। पहला x का वैल्यू पता होना चाहिए और दूसरा y का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर तुमको x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, तो क्या कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट में पहले x का वैल्यू लिख दो, कॉमा देके फिर y का वैल्यू लिख दो, इसी तरह से तो लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे पहले x का वैल्यू देखते हैं d पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो है हमारा d पॉइंट है, तो ये x एक्सिस में है, x एक्सिस के ऊपर है, तो कितना दूरी पे है y एक्सिस से 8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x से कितना दूरी पे है, y का वैल्यू मतलब x एक्सिस से कितना दूरी पे है, ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो D1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,0। समझ में आया, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D1 इज 8,0। ठीक है, इसको लिख लेना, वर्डिंग में लिख लेना, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मैथ्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 and 0, R1 कहां पे, ये देखो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये लेफ्ट साइड में देखो, ये R1 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 11.5, क्योंकि 11 और 12 के बीच में है ये वाला पॉइंट, तो 11.5, 0, y तो 0 ही होगा, x से कुछ डिस्टेंस नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट 11.5 है। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन। उसके बाद देखो हाउ वाइड इज द डोर, वाइड कितना है, कितना वाइड है कैसे पता चलेगा, कितना वाइड है कैसे पता चलेगा, पहले देखो यार इसका कोऑर्डिनेट D1 का कोऑर्डिनेट हमको पता है, देखो D1 का कोऑर्डिनेट पता है हमको, D1 का कोऑर्डिनेट क्या है, D1 का कोऑर्डिनेट है 8,0, ये वाले पॉइंट का, क्योंकि डोर तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से
स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। तो D1 का कोऑर्डिनेट हो गया 8,0 और R का कोऑर्डिनेट क्या है, R का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 11.5,0। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे y का वैल्यू 0 है। सिमिलरली यहाँ पे x का वैल्यू है 11.5, y का वैल्यू है 0। ये तो बेसिक चीज है, ये तो तुमको पता भी है। तो हमको अगर उसका विड्थ निकालना है या फिर जो वाइड, जो डोर का वाइड कितना है वो निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये बड़ा जो डिस्टेंस है ओरिजिन से R तक का डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से 8 तक का डिस्टेंस, मतलब D1 का डिस्टेंस। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये O है, ये जो पॉइंट है ये O है, O से ये R यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 11.5 और O से ये D1 पॉइंट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, इसका 11.5,0। ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेसिकली, अगर यहाँ पे देखें ये जो D1 पॉइंट है यहाँ से तो डोर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डोर एंड हो रहा है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर हमको कितना वाइड है वो निकालना है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यार, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के हैं, बस एक्स के अगर माइनस कर दें तो हमको उसका वो कितना वाइड है पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये देखो क्या करना है हमको, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 11.5 और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 8, तो उसको बस माइनस कर देना है, विड्थ हमको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो तो 11.5 माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट। तो ये इतना वाइड है, इतना यूनिट वाइड है। तो और क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं यार। डोर, ओके, इफ ए पर्सन इन a wheelchair wants to enter the room, will she be able to do so easily? देखो ये इसका आंसर यस ही होगा। क्यों यस होगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है, हमारा यूनिट कुछ भी मेंशन नहीं है। तो 3.5 यूनिट का मतलब हो सकता है, मान लो तुम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फीट लेते हो, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फीट लेते हो, तो ये 3.5 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा 3.5 फीट, और इस फीट की जगह पे तुम मीटर लेते हो तो 3.5 मीटर होगा। तो यूनिट मेंशन नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जिस यूनिट में हम लेते हैं वो भी लें तो ये इट इज वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छी तरह से एक व्हीलचेयर वहां पे एंटर कर सकता है। दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। बच्चों यार तुम लोग तो मेरे दोस्त ही हो, ठीक है, शेयर करना यार वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ जिसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो उसके बाद IB में क्या बोल रहा है, B1 पॉइंट एंड B2 पॉइंट रिप्रेजेंट्स द एंड्स, एंड पॉइंट्स मतलब एंड्स का मतलब एंड पॉइंट्स, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा बट ये एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर का एंड पॉइंट्स है। ठीक है, तो बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर है देन द रूम डोर। या यहाँ पे रूम का डोर है, रूम डोर, और ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला क्या है बाथरूम डोर। तो देखो हमने बाथरूम के डोर का विड्थ निकाल लिया है, बाथरूम का कितना है, सॉरी रूम के डोर का कितना है, रूम्स डोर, इसका विड्थ कितना है, विड्थ मतलब कितना वाइड है, कितना वाइड है यार 3.5 यूनिट। तो सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे कि कितना है, देखो इसके लिए बाथरूम का B1 एंड B2 दे रहा है, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, नाउ इट इज सेट। अब देखो B1 का कोऑर्डिनेट कितना है, ये B1 पॉइंट है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,1.5, ये B1 का कोऑर्डिनेट है, और B2 यहाँ पे है, B2 का कोऑर्डिनेट कितना है 0,4, मतलब ये क्योंकि y एक्सिस में है, देखो ये y एक्सिस में ये वाला, तो अभी y के कोऑर्डिनेट को हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करेंगे, जो ऊपर है, जो लार्जर डिस्टेंस पे है माइनस स्मॉलर डिस्टेंस, मतलब x का कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो x से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि कितना वाइड है नहीं है, तो y से फर्क पड़ेगा। तो y का करते हैं यार, y कैसे वो निकलेगा, देखो तो हम देखो समझो यार, फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर तुम बोलोगे कि सर आपने नहीं समझा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से,
तो ये मान लो कलर चेंज करते हैं, मजा आता है कलर चेंज करने में, है ना। देखो अगर ये हमारा B2 पॉइंट है और ये हमारा B1 पॉइंट है और ये क्या है, बाथरूम का डोर है, ये क्या है, बाथरूम का डोर है, B1 से B2 ये उसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट कितना है यार, पहला तो 0 होगा x का, दूसरा 4 और इसका कितना है 0,1.5। तो क्या 4 मतलब ये डिस्टेंस कितना है 4 है और ये डिस्टेंस कितना है, ये 0 से 1.5 है। तो ये 4 माइनस अगर हम 1.5 करेंगे तो हमको बाथरूम का डोर का वो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे ये 4 डिस्टेंस पे है और ये 1.5, ये 1.5 डिस्टेंस पे है। 4 से 1.5 को माइनस कर देंगे तो हमको उसका राइट पता चल जाएगा। ठीक है, चलो यार करते हैं। कितना हो जाएगा, मान लो ऊपर वाले का B2 पॉइंट का है 0.4 सॉरी, तो 4 माइनस B1 पॉइंट का कितना है 0,1.5। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। तो -1.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा करो 4.0 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 2.5। समझ में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं, 2.5 यूनिट्स मतलब कौन सा ज्यादा वाइडर है। देखो ऊपर थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे 3.5 था, यहाँ पे कितना था विड्थ 3.5 और नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर कितना निकला 2.5, व्हिच इज ग्रेटर। ऑब्वियसली यार बाथरूम का डोर थोड़ी ना मेन डोर से बड़ा होगा, लॉजिकल चीज है। तो देखो यहाँ पे बाथरूम का डोर, बाथरूम्स डोर इज लेस देन व्हाट, रूम्स डोर, ऐसा बोल सकते हैं, जो कि है बाथरूम का कितना है 2.5 है, सॉरी इसको लिखो बाथरूम का 2.5 है, जो कि छोटा होगा 3.5 से, या फिर इसको 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5, जो भी लिखना है लिखो। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा डोर किसका है, रूम का है। दैट्स इट यार गाइस, ये जो क्वेश्चंस है आई होप तुमको समझ में आए होंगे, क्लियरली समझ में आए होंगे। बस मैंने थोड़ा वर्ड में नहीं लिखा तो वो तुम देख लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, जिससे मुझे ना और भी वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को भी और अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करके पीपीटी वगैरह मैं बनाऊंगा और डाल दूंगा और चैप्टर्स भी पढ़ा दूंगा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।